हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और किसी न किसी कार्य में व्यस्त होंगे। तो चलिए, एक मुद्दा है जिसकी हम लोग आज बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। आप ऑफलाइन पढ़ें अच्छा है या ऑनलाइन पढ़ें अच्छा है, इसी बात पे आज की क्लास से डिस्कशन करते हैं कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है। दोनों में से कौन सी कैटेगरी आपको सूट करेगी, आप किस से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेटा देखो, जो ऑनलाइन जो कैटेगरी में आती है टीचिंग, या जो आप शिक्षा ले रहे हैं या ऑफलाइन कैटेगरी में ले रहे हैं, आप अगर ऑफलाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है, आपका फायदा क्या है कि उसमें आप पर ध्यान दिया जाएगा। जो स्कूल या संस्था होगी वो आप पर ध्यान देगी, इंडिविजुअल आपको समय समय पर बताएगी कि कहाँ आप क्या गलतियां कर रहे हैं, और फेस टू फेस आपसे बातचीत होगी। अब दूसरा क्या है, बातचीत। तो वहां पर क्या है कि टीचर और आपके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। आप उसके सामने बैठकर बात करेंगे, वो आपसे सामने बात करेगा, सामने सामने दो चार बातें होंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, पारंपरिक माहौल। आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, उस माहौल पर बैठकर आप जैसे जैसे आपके पिताजी, आपके बाबा जी, परिवार में सब लोग जैसे पढ़े होंगे वैसे ही माहौल मिलेगा आपको, कि वो एक पारंपरिक माहौल है कि आप क्लास में और बच्चों के साथ बैठेंगे तो आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होगा, सामाजिक आपका लगाव भी होगा, बहुत कुछ होगा क्लास में। आप खाना शेयर करेंगे, आप पानी शेयर करेंगे, आप अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो कुछ सामाजिक वहां पर लगाव बढ़ेगा। आप थोड़ा सा क्या है कि लोगों से घुल मिलकर चलेंगे। और अनुशासन की बात करते हैं, तो अगर आप क्लास में हैं तो आप अनुशासित रहेंगे, क्योंकि टीचर वहां सामने से आपको देख रहा है, ऐसे भैया ये शांति से बैठ जाना, नहीं तो भी तो ऐसा व्यवस्था वहां रहेगी, ठीक है। तो आप अनुशासित भी रहेंगे। अब इसमें ऑफलाइन में क्या कमी क्या है भाई, नुकसान क्या है। देखिए, लागत। अगर ऑफलाइन क्लास आप करने जाते हैं, मान लीजिए कोई कोचिंग करना है आपको बड़ी, ठीक है, तो आपको कोई प्रिपरेशन करनी है कंपटीशन की, तो आपको बाहर जाना है, अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाना है, वहां पे संस्था है, वहां कोचिंग करनी है, तो थोड़ी सी लागत महंगी आ सकती है, लागत ज्यादा आ सकती है वहां पर, ठीक है, महंगा होगा। आपको हो सकता है 1 लाख 2 लाख की वहां पे आपको फीस सबमिट करनी पड़े, और आपके पहुंच से थोड़ा सा दूर है, आपको उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, वहां की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ। अब लचीलापन, जब आप वहां जाएंगे तो वहां का जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। वहां जो टाइम मैनेजमेंट है भाई, जैसे 10 से 4 कोचिंग है या 10 से 4 क्लास है, तो वहां पे उस टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। आप चाहे जहां रहें उस टाइम पे आपको वहां पहुंचना है, आपको क्लास वहां उस टाइम पे करनी है। अब बात आती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है, लचीलापन है। पहली चीज तो जैसे आप घर पे बैठे हैं, आपको 10 से 4 स्टडी करना है, लेकिन किसी कारणवश आप 10 से 4 पे अवेलेबल नहीं थे, तो आप 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर लीजिए, भाई कोई वहां प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एक्सेस कर लीजिए, आप 2 घंटे बाद स्टडी कर लीजिए। तो ऑनलाइन का पहला ये फायदा है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपका कब मन करता है पढ़ने का, तो आप उस हिसाब से आप काम करें, ठीक है। दूसरा क्या है, पहुंच। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर के उसी कोने पर रहना है जहां आप रहते हो, वैसे ही रहना है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, आप उसी जगह रहिए, वहां तक वो पहुंच जाएगा वीडियो, आप वहां से ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। लागत की बात आती है, खर्चे की बात आती है, तो बेटा ऑनलाइन जो खर्चा है वो बहुत कम होगा, यहाँ पर आपको खर्चा ज्यादा नहीं है। आप वहां जाएंगे, ठीक है, ऑफलाइन बैच के लिए आप वहां जाएंगे, खर्चा करेंगे, रहेंगे, सब कुछ, यहाँ आपको कोई लागत कोई खास नहीं है, ठीक है। अनुशासन, यहाँ देखिए अनुशासन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ जो अनुशासन है यह आत्म अनुशासन होना चाहिए। अपने अंदर अनुशासित हो आप, आपका अपने जो अंदर का अनुशासन इसको बढ़ाता है कि आप क्लास चल रही है, आप शांति से बैठ जाइए, उसको ईमानदारी के साथ करिए, तो ये सही है, यह आत्म अनुशासन में सही है। अब नुकसान क्या है, अब इसका पहला नुकसान क्या है कि तकनीकी, भाई देखिए तकनीकी समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए वहां क्लास चल रही है, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, या आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, या आपके यहाँ बिजली की समस्या है,
भाई आपके गांव में, आप गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत तब बिल्कुल इंटीरियर में हैं आप, ठीक है, वहां लाइट की सुविधा नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तकनीकी समस्या हो सकती है। और दूसरा क्या है, बातचीत। यहाँ पर क्या है कि यहाँ आप फेस टू फेस बातचीत नहीं कर पाएंगे, यहाँ ऑनलाइन माध्यम से आप बात करेंगे, फेस टू फेस कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सुना भी जाएगा और सॉल्व भी किया जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, और आप किसको करके, ऑफलाइन क्लास करके या ऑनलाइन क्लास करके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर। आप क्या आत्म अनुशासित हैं? क्या आपके अंदर अनुशासन है कि आप खुद बैठकर मोबाइल खोलकर ऐसे आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं? अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनी हुई है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको ये लगता है कि कोई हमको कान पकड़ के पढ़ाए, हमारा हमारा कान खींचे तब हमको पढ़ाए तब हम पढ़ेंगे, तो आपके लिए क्या है, ऑफलाइन व्यवस्था है। तो आप जो चाहें आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी चेक कर लीजिए कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं कि ऑफलाइन कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।